आधुनिक जीवन के लिए शाश्वत मूल्य, ब्रह्म पुराण से अंतिम शिक्षाएं। नमस्कार। आज हम पहुंच चुके हैं ब्रह्म पुराण की इस यात्रा के अंतिम अध्याय पर। लेकिन इस बार कोई नई कथा नहीं, न कोई देवता, न कोई ब्रह्मांडीय चक्र, बल्कि एक ठहराव, एक अंतर्मुखी दृष्टि। क्योंकि यह प्राचीन ग्रंथ केवल पौराणिक कहानियां नहीं देता, यह जीवन जीने की एक गहरी दृष्टि देता है। मंदिरों और मंत्रों से परे यह हमें आमंत्रित करता है कि हम बुद्धिमानी से, ईमानदारी से और शांति से जिए। तो आइए इस समापन में हम जानें ब्रह्म पुराण के 3 ऐसे शाश्वत मूल्य जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने हजारों वर्ष पहले थे। 1. सत्य, सत्या। सच के साथ जीना। ब्रह्म पुराण में सत्य का अर्थ केवल तथ्य नहीं है, यह है स्वयं के प्रति ईमानदार होना, दूसरों के सामने असली रूप में खड़ा होना। यह धर्म की नींव है जिस पर आध्यात्मिक और नैतिक विकास टिकता है। आज के युग में जहां सोशल मीडिया पर सब कुछ फिल्टर किया गया लगता है, सच बोलना साहस का काम है। अपने आप से पूछिए, कहां मैं खुद से या दूसरों से सच नहीं बोल रही हूं? अगर मैं सौम्यता से लेकिन स्पष्ट रूप से सच कहूं तो क्या बदल सकता है? सच हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन वह हमेशा मुक्त करता है। जब आप असली होते हैं तभी आप स्थायी शांति से जुड़ते हैं। 2. करुणा, कारुणा। सहानुभूति से देखना। करुणा ब्रह्म पुराण की कहानियों में बार बार झलकती है। देवता राक्षसों को क्षमा करते हैं, आरषि भटके हुओं को मार्ग दिखाते हैं, राजा विनम्रता से प्रजा की सेवा करते हैं। लेकिन याद रखिए, करुणा कोई कमजोरी नहीं, यह वह शक्ति है जो व्यवहार से परे जाकर पीड़ा को देखती है, जो प्रतिक्रिया के बजाय सहानुभूति से उत्तर देती है। आज की भागदौड़ में करुणा कोई विकल्प नहीं, यह एक जरूरत है। यही रिश्तों को गहरा बनाती है, यही परिवारों को सहनशील बनाती है, यही समाज को संवेदनशील बनाती है। और करुणा की शुरुआत अपने आप से होती है। कैसे आप खुद से बात करते हैं? क्या उसमें प्रेम है या कठोरता? 3. वैराग्य, वैराग्य। मोह से मुक्ति। वैराग्य शायद सबसे अधिक गलत समझा गया मूल्य है। लोग सोचते हैं यह जीवन से पीछे हट जाना है, लेकिन असल में वैराग्य है पूरा जीवन जीना, लेकिन परिणामों से चिपके बिना, गहराई से प्रेम करना, बिना नियंत्रण के बुद्धिमानी से कर्म करना, बिना आसक्ति के देना और फिर छोड़ देना। ब्रह्म पुराण सिखाता है। शांति किसी चीज को पकड़ने में नहीं है, बल्कि छोड़ने में है। हमारी अधिकांश चिंता किसी चीज को जबरदस्ती साधने की कोशिश से आती है, लेकिन कभी सोचा है जो वास्तव में आपका नहीं, उसे छोड़ना ही सच्चा संतुलन है। वैराग्य उदासीनता नहीं है, यह भीतर की स्वतंत्रता है। इन मूल्यों का महत्व क्या है? क्यों ये 3 मूल्य, सत्य, करुणा और वैराग्य, इतने जरूरी हैं? क्योंकि ये हमें लाते हैं संतुलन की ओर, स्पष्टता की ओर, एकता की ओर। ना कि किसी आदर्श स्थिति में, बल्कि एक गहराई भरे जीवन में। ब्रह्म पुराण का अंतिम उपहार यही है। आध्यात्मिकता दुनिया से मुंह मोड़ने का नाम नहीं, बल्कि उसमें पूरे होश और साहस से उतरने का नाम है। कहाँ मैं करुणा से व्यवहार कर सकती हूं, खुद से और दूसरों से? क्या मैं किसी ऐसी चीज से चिपका हूं जिसे छोड़ देने का समय आ गया है? ये सवाल धार्मिक नहीं है, ये मानव होने के सवाल है। क्योंकि अंततः लक्ष्य पवित्र बनना नहीं, सच में जिंदा बनना है। मूल्य आधारित, मूल में स्थिर और भीतर से मुक्त ब्रह्म पुराण। प्राचीन फिर भी समकालीन यह ग्रंथ युगों में लिखा गया, लेकिन इसकी सीख आज के लिए है। यह कहता है, भागदौड़, भूमिकाओं और अपेक्षाओं से परे एक मौन चेतना है, एक शांत स्थान जहां आप सच में खुद हैं। जब आप वहां से जीवन जीते हैं, बाहरी दुनिया नहीं, भीतर की दुनिया बदल जाती है। अब आगे क्या? इन मूल्यों को नियमों की तरह नहीं, बल्कि स्मरण के रूप में साथ रखिए, क्योंकि जो आप खोज रहे हैं वह पहले से ही आपके भीतर है। सत्य आपकी रीढ़ है, करुणा आपका हृदय, वैराग्य आपकी आंतरिक स्वतंत्रता। ये केवल सिद्धांत नहीं, जीवन की साधना है। ब्रह्म पुराण की इस यात्रा में साथ देने के लिए धन्यवाद। यदि इस श्रृंखला ने आपको थोड़ी भी स्पष्टता दी है, तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जो इस समय उस दिशा की तलाश में हो, क्योंकि यात्रा यहां खत्म नहीं होती,
वह शुरू होती है जब आप सीखी गई बातों को जीने लगते हैं। तब तक के लिए स्थिर रहें, जागरूक रहें और अपने पथ पर उद्देश्य के साथ आगे बढ़ें। नमस्कार।